राहें तुम तक भाग 1। मुंबई की भीड़ भाड़ में बैठा था आरव मल्होत्रा, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस का सीईओ। सिर्फ 29 साल की उम्र में उसने टेक वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब वह अपनी नई ऐप साउल कनेक्ट लॉन्च करने जा रहा था। ये डेटिंग कम लाइफस्टाइल ऐप थी, लेकिन आरव चाहता था कि ये ऐप सिर्फ ग्लैमरस एड से नहीं बल्कि इमोशन से कनेक्ट हो। एक शाम ऑफिस में बैठकर आरव अपनी क्रिएटिव टीम के साथ आइडियाज़ देख रहा था। मॉडल्स की सजी धजी तस्वीरें, सेट पर खींचे गए कपल शॉट्स, सब कुछ उसे बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे वो चाहिए जो रियल लगे, वो जो दिल को छू ले। ग्लैमर नहीं, कहानी चाहिए इन पिक्चर्स में। टीम चुप हो गई। उसी रात आरव अकेले लैपटॉप पर स्क्रॉलिंग करने लगा। अचानक उसकी नज़र कुछ तस्वीरों पर पड़ी। अंधेरे में रोशनी की लकीरों के बीच रखी टूटी सी लकड़ी की कुर्सियों की दुकान, एक बुजुर्ग कपल हाथ पकड़े सड़क किनारे चाय पीते हुए, बच्चों की हंसी बारिश की बूंदों में कैद। तस्वीरों में रौनक थी, सच्चाई थी, और वहीं आरव की तलाश खत्म हुई। उसने तुरंत सेक्रेटरी मीरा को बुलाया। मीरा, इन तस्वीरों का सोर्स पता करो, जिसने भी इन्हें खींचा है मुझे वही चाहिए। अगले दिन मीरा मुस्कुराते हुए लौटी। सर, ये पिक्चर्स किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने नहीं खींची, ये एक कॉलेज स्टूडेंट की है। फाइनल ईयर में है, फोटोग्राफी उसका पैशन है। आरव हैरान रह गया। स्टूडेंट? कौन है वो? मीरा ने फाइल सामने रखी। अनाया शर्मा, जर्नलिज्म फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। उसी दिन मीरा खुद कॉलेज गई और अनाया से मिली। लड़की साधारण सलवार सूट में थी, बाल हवा में उड़ते हुए, हाथ में पुराना DSLR। मीरा ने बिना घुमाए फिराए कहा, मिस अनाया, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के CEO आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अभी। अनाया पहले तो चौंकी, फिर थोड़ा नर्वस हुई। CEO? अभी? पर मैं तो तैयार भी नहीं हूँ। मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, Believe me, sir doesn't care about makeup or designer clothes. He only cares about talent. चलो मेरे साथ। कुछ ही देर के बाद कॉलेज की भीड़ भाड़ से निकलकर अनाया खुद को मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के ग्लास वॉल्स वाले भव्य ऑफिस में पाती है। लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऑफिस का कैबिन खुला और पहली बार उसकी नज़र आरव मल्होत्रा से मिली। सूट में खड़ा, कॉन्फिडेंट, लेकिन गहरी आंखों में एक अजीब सी शांति लिए हुए। आरव ने धीरे से कहा, सो यू आर द गर्ल हुज पिक्चर्स मेड मी स्टॉप स्क्रोलिंग। अनाया की सांसें अटक गई। यही उनकी कहानी की शुरुआत थी। अनाया कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गई। सामने आरव फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार उन तस्वीरों पर टिक रही थी। आरव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी फोटोग्राफ्स वे सिर्फ पिक्चर्स नहीं, इमोशंस हैं। ये रेयर है अनाया। अनाया घबराकर बोली, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, बस शौक है। लोगों की ज़िंदगी के छोटे छोटे पल कैप्चर करना अच्छा लगता है। आरव मुस्कुराया। शौक? तुम्हारा शौक मेरी पूरी कंपनी का कैंपेन बदल सकता है। वे थोड़ा झुककर आगे आया। मुझे चाहिए कि तुम मेरी ऐप लॉन्च के लिए क्रिएटिव हैंडल करो। तुम्हारी नज़र से दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अनाया हक्की बक्की रह गई। मैं? लेकिन सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे इंडस्ट्री की टर्म्स तक प्रॉपरली नहीं आती। आपके पास प्रोफेशनल्स हैं, टॉप एजेंसीज हैं, मैं कैसे? आरव ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, एग्जैक्टली, मुझे एजेंसीज नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो स्टेज ना हो। तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, वही इस ऐप की आइडेंटिटी होगी। अनाया चुप हो गई। उसके दिल में डर भी था और एक्साइटमेंट भी। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं गलती कर दूं तो? आरव की गहरी आवाज़ गूंजी, तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। फिर हल्की मुस्कान के साथ, मतलब आई विल गाइड यू, डोंट वरी। अनाया की आंखों में पहली बार कॉन्फिडेंस की हल्की चमक आई। मीरा अंदर आई और बोली, सर, इन्वेस्टर्स की मीटिंग रेडी है। आरव खड़ा हुआ, फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, थिंक अबाउट इट, बट रिमेंबर, कभी कभी जिंदगी बड़े मौके देती है, डिस्गाइज्ड एज रिस्क। आर यू रेडी टू टेक इट? अनाया कुछ बोले बिना केबिन की खिड़की से बाहर देखती रही। शहर की चमक धमक के बीच उसे लगा जैसे उसकी साधारण सी दुनिया किसी नए मोड़ पर आ गई हो। अनाया उस रात घर लौटकर बहुत देर तक सो नहीं पाई। आरव के वर्ड्स बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, कभी कभी जिंदगी बड़े मौके देती है, डिस्गाइज्ड एज रिस्क। उसके मन में डर था,
क्या वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगी? लेकिन दिल कह रहा था, आरव की आंखों में जो भरोसा था वे झूठा नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह मीरा का कॉल आया। अनाया, सर ने कहा है तुम रेडी रहो, आज पहला शूट है। अनाया ने नॉर्मल जीन्स और सिंपल वाइट कुर्ती पहनी और अपने पुराने DSLR के साथ ऑफिस पहुंची। सेट एक पुराने कैफ़े में था जहां एक मिडिल एज्ड कपल चाय पी रहे थे। आरव और उनकी क्रिएटिव टीम पहले से मौजूद थी। मॉडल्स और एजेंसीज वाले प्रोफेशनल्स एकदम पॉलिश लुक के साथ खड़े थे। अनाया ने हल्की हिचकिचाहट के साथ आरव को देखा। आरव ने तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वेलकम, आज तुम्हारी नज़र से दुनिया कैप्चर होगी। अनाया ने DSLR उठाया और शॉट्स लेने लगी। वह बुजुर्ग कपल को ऐसे एंगल से कैद कर रही थी जैसे उनकी कहानी बयां हो रही हो। कप के किनारे एक गिरती चाय की बूंद, हंसते हुए झुर्रियों से भरा चेहरा, पति के कांपते हाथों में पत्नी का हाथ थाम लेना। आरव चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता रहा। उसकी आंखों में वो सिंसेरिटी थी जो किसी बड़े डायरेक्टर में भी नहीं दिखी थी। टीम में से एक मेंबर ने विस्पर किया, सर ये गर्ल तो मैजिक कर रही है। आरव बस मुस्कुरा दिया। शूट खत्म होने के बाद आरव ने एक सीन सेट करने को कहा। अनाया, हमें कुछ ग्लैमरस शूट भी चाहिए, ऐप को थोड़ा स्टाइलिश भी लगना चाहिए, मॉडल्स को इन्वॉल्व करो। अनाया ने कैमरा नीचे रखा और धीरे से बोली, सर ग्लैमर हर जगह होता है लेकिन रियल इमोशंस ज़्यादा देर तक लोगों के दिल में रहते हैं। ये ऐप अगर साउल कनेक्ट है तो चेहरे से ज़्यादा दिलों को दिखाना चाहिए। आरव थोड़ा हैरान हुआ। किसी ने उससे इस तरह डिसएग्रीमेंट कभी नहीं किया था। उसने अनाया की तरफ देखा। वह घबराई नहीं, बस कामली अपनी बात रखी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यू आर स्टबर्न बट इन अ गुड वे। ठीक है, तुम्हारे तरीके से ट्राई करते हैं। शूट खत्म होने के बाद शाम हो चुकी थी। कैफे के बाहर हल्की बारिश होने लगी। आरव और अनाया छाते के नीचे खड़े थे। अनाया ने धीरे से कहा, सर मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि आप जैसे सक्सेसफुल आदमी मेरे फोटोग्राफ्स पर इतना भरोसा कर रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। सक्सेस का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होता अनाया। मेरे पास सब कुछ है लेकिन कई बार लगता है कुछ मिसिंग है। तुम्हारी फोटोग्राफ्स ने मुझे वो मिसिंग पीस दिखाया। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में पानी की बूंदें चमक रही थी। वह हंसकर बोली, शायद बारिश में हर चीज़ थोड़ी मैजिकल लगने लगती है। आरव ने धीमे से कहा, नहीं, ये मैजिक सिर्फ बारिश का नहीं है। दोनों एक पल खामोश रहे। उनके बीच हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी अनकहे वादे की शुरुआत हो रही हो। अचानक हवा के झोंके से अनाया के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरव ने जल्दी से हाथ फड़ाकर उन्हें कान के पीछे कर दिया। अनाया ठिठक गई। आरव ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कुछ ज़्यादा कर दिया हो। लेकिन उस एक पल में उनकी आंखों ने जो कहा वो किसी भी शब्द से गहरा था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें राहें तुम तक। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।